welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now today is the last day of the year and we're feeling both excited and emotional. ये साल सभी के लिए मुश्किल भरा रहा. The second wave of the pandemic caused a lot of heartbreak. थिएटर्स महीनों तक बंद रहे, फिल्में डिले हुई, OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई, लेकिन थ्रू ऑल द हाइज एंड लोज बॉलीवुड ने हमें सहारा दिया, हमें एंटरटेन किया. So as we come to the end of 2021, we really hope that the worst is behind us and now we can begin 2022 with a big smile on our faces. So without further ado, इस साल का आखिरी एपिसोड शुरू करते हैं. Varun Dhawan to Katrina, celebrities who got married this year. Star kids who will make their debut in 2022. Ayushmann talks about his physical transformation in Chandigarh Kare Aashiki. 2021 में जहां कई मुश्किलों से भरे पल थे, वहीं ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें भी थीं. कई प्यार करने वालों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया, हमेशा साथ साथ रहने की कस्में खाई और बन गए हस्बैंड एंड वाइफ. अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच कई सेलिब्रिटी कपल्स ने किए 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे. इंडिया में वेडिंग्स आर अ ह्यूज डील और अगर शादी सेलिब्रिटीज की हो तो पूरे देश का अटेंशन उसी इवेंट पर होता है. विकी कौशल, कैटरीना, राजकुमार एंड पत्रलेखा, वरुण धवन, नताशा वर सम ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु गॉट मैरिड दिस ईयर. सबने अपने पर्सनल अंदाज में शादी की. कुछ ग्रैंड सेरेमनीज थी तो कुछ बहुत ही प्राइवेट थी, लेकिन सभी शादियों में एक एहसास कॉमन था, प्यार का. कटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी ने सबको सरप्राइज कर दिया. The two first met as guests on a show where they spoke about life and their careers. और कहीं ना कहीं sparks flew. वैसे तो हम कई महीनों से wedding rumors सुन रहे थे, लेकिन when we finally saw the stunning wedding photographs, we were blown away. कटरीना कैफ दुल्हन के लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थीं, जितनी वो कभी भी किसी फिल्म में नहीं लगी. कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी की. एंड दो द वेडिंग हैड जस्ट 125 गेस्ट्स, उसमें ग्रैंडियर और लैविशनेस की कोई कमी नहीं थी. मेहंदी, हल्दी, संगीत और शादी के फंक्शंस खत्म करके द कपल हैव नाउ मूव्ड इनटू देयर न्यू अपार्टमेंट इन जुहू. Here's wishing the happy couple a long and happy married life. राजकुमार राव और पत्रलेखा पिछले 11 साल से रिलेशनशिप में थे and the talented duo finally became man and wife in an intimate ceremony with just close friends and family attending. राज और पत्रा ने चंडीगढ़ के एक एक्सक्लूसिव रिसोर्ट में शादी की और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा किया. पत्रलेखा ने अपनी वेडिंग साड़ी के साथ एक खूबसूरत लाल दुपट्टा भी पहना, which had lines embroidered in Bengali from a poem. पत्रलेखा के दुपट्टे पे बंगाली में लिखा था, अमार पोरन भोरा बालोबाशा अमी तोमाए संपूर्णो कोरिलम, जिसका मतलब है I give all my love entirely to you. We hope कि आपकी मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे. Varun Dhawan and his childhood sweetheart Natasha Dalal married in a very simple ceremony at the beginning of 2021. Varun Dhawan and Natasha Dalal school से दोस्त थे. The two fell in love and started dating when they grew older, and after being together for over a decade, दोनों ने अलीबाग के एक रिसोर्ट में शादी की. The two kept their ceremony very simple with just 50 guests attending. दोनों ने सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ शादी की, but given how private they are about their personal lives, उनकी सेरेमनी थी सिंपल और अति सुंदर. This was a wedding that won our hearts with its simplicity and old school feel. यामी गौतम और आदित्य धर उरी के सेट्स पर मिले थे और फिल्म के प्रमोशंस के दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई. The couple opted to get married amidst strict pandemic-related restrictions in June, और शादी में सिर्फ उनकी immediate family मौजूद थी. Yami Gautam was a stunning bride who ditched designer outfits for traditional Pahari clothes and jewelry.
शादी में उन्होंने अपनी माँ की साड़ी पहनी, which she accessorized with heirloom jewelry from her नानी। हेयर और मेकअप उनकी बहन ने संभाला। ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीकों से हुई ये शादी सबके दिल को छू गई। एंड वी विश द हैप्पी कपल अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। Ankita Lokhande is a popular television actor who married her businessman boyfriend Vicky Jain in a grand 3-day event. Vicky Jain और अंकिता लोखंडे ने lavish मेहंदी, संगीत और हल्दी के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए थे, जिसके बाद हुई उनकी ग्रैंड शादी that saw a lot of celebrities in attendance. मनीष मल्होत्रा का गोल्डन लहंगा पहन के अंकिता लोखंडे लग रही थी ethereal as she walked towards the man of her dreams, Vicky Jain. Here's hoping कि Vicky Jain अंकिता लोखंडे को हमेशा खुश रखे और उनका हर सपना पूरा करे। आने वाले नए साल में हमें दिखने वाले हैं कई नए चेहरे। बॉलीवुड में लॉन्च होने वाले हैं एक या दो नहीं, कई स्टार किड्स who will be a part of big budget films made by some fabulous directors. पिछले 1.5 साल से स्टार किड्स को काफी ट्रोल किया गया है and there has been a massive debate about insiders and outsiders within the business. लेकिन इससे ये फैक्ट कभी नहीं बदलने वाला कि हर साल a whole new group of new star kids join the industry aspiring to be actors. So 2022 में कौन से हैं वो चेहरे जो सोशल मीडिया के पेजेस से निकलकर हमें बिग स्क्रीन्स पर दिखने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान खुद एक नॉन स्टार किड थे who went on to rule the industry for years. Now it seems like his daughter सुहाना खान बॉलीवुड में अपने कदम जमाना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहाना को लॉन्च करेंगी जोया अख्तर, who is creating an Indian adaptation of the Archie comics for a streaming platform. We can't wait to see King Khan's princess on screen. आर्यन खान इस साल कई मुश्किलों से गुजरे हैं। ऑन स्क्रीन हीरो बनने से पहले उन्हें ऑफ स्क्रीन विलन बना दिया गया था after he was accused of being associated with banned substances. But hopefully 2022 will be better for the star kid क्योंकि रूमर्स के मुताबिक SRK के करीबी दोस्त करण जौहर आर्यन को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। आर्यन however has said that he wants to be a filmmaker. कोई बात नहीं आर्यन, करण या आपके पापा फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, आप डायरेक्ट कर लीजिए। It's all about loving your family, right? कपूर खानदान की नेक्स्ट जेन मेंबर सभी एक्टिंग या फिल्म्स को चुन रही है एज देयर करियर ऑफ चॉइस। स्टार्टिंग फ्रॉम सोनम एंड अर्जुन टू नाउ संजय कपूर्स डॉटर शनाया, एवरी कपूर कजन बिलीव्स कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। शनाया को लॉन्च करने जा रहे हैं हु एल्स बट स्टार किड के मसीहा करण जौहर हिमसेल्फ। Shania is a part of Karan's Dharma Cornerstone agency and will make her debut next year in a rom-com. जानवी और शनाया की बहन खुशी कपूर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है and the aspiring actor who has spoken about being body shamed as a youngster अब बन गई है फैशन आइकॉन। सुनने में आ रहा है कि खुशी भी जोया अख्तर के प्रोजेक्ट में अपना डेब्यू करेंगी, but we haven't received any confirmations yet. अगस्त्य नंदा के नाना जी अमिताभ बच्चन है, उनकी नानी है जया बच्चन। Not surprisingly, अगस्त्य भी reportedly एक्टिंग करना चाहते हैं। वैसे अगस्त्य हैंडसम है, उनके पास लीनिएज भी है एंड अगर रूमर्स की माने तो जोया अख्तर के अपकमिंग प्रोजेक्ट में रोल भी। Looks like this star kid is all set for stardom. जहां एक तरफ 2021 में हुए कई प्यार भरी सेलिब्रिटी वेडिंग्स, वहीं बी टाउन में टूटे कई दिल। There were some shocking breakups and separations that sent shockwaves through the industry, लेकिन कभी-कभी खुशियों को पाने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है।
बॉलीवुड हमें ऑन स्क्रीन कई बार सच्चे प्यार के सपने दिखा चुका है. And while we have had some epic off-screen love stories over the years in Bollywood, ऐसा भी कई बार हुआ है जब कुछ seemingly ideal couples ने अलग होने का फैसला किया है. Sometimes we know what went wrong, sometimes we don't. जहां दिल है, वहां दर्द भी है. Here's hoping कि इन टूटे दिलों को 2022 में मुस्कुराने की वजह मिल जाए. मैम कैसे हो? बहुत बढ़िया. Roman Shawl is a model who had sent Sushmita Sen a message on Instagram which she accidentally opened and thus began a dreamy romance. दोनों सोशल मीडिया पोस्ट पे खुल के अपने प्यार का इजहार करते थे and Roman was a part of Sushmita's family functions and celebrations. लेकिन इस साल netizens noticed that the couple had stopped sharing pictures as a couple और दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी अनफॉलो कर दिया था. Finally, Sushmita shared a post on her social media page confirming their split and added कि उनकी रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन वो आज भी दोस्त है. किरण राव और आमिर खान ने शादी के 15 साल बाद अलग होने का फैसला किया. News of the divorce sent shock waves through the industry since the two are co-producing films and also running charity projects together. किरण और आमिर ने clarify किया है कि though they are not husband and wife anymore, they will be raising their son together and working on film projects together as colleagues. दोनों अक्सर अपने बेटे के साथ स्पॉट होते हैं and it looks like they have managed to take a mature stand on their relationship. Samantha and Naga Chaitanya को एक आइडियल कपल माना जाता था जिन्होंने कई साल एक दूसरे को डेट करने के बाद एक फेरी टेल वेडिंग में जिंदगी भर साथ रहने की कस्में ली थी. But sadly, 4 years after their marriage and intense speculations about their relationship status, Samantha and Chaitanya announced their separation and asked for privacy as they moved on. खत्म होने से पहले हमने देखा दो बड़ी रोमांटिक शादियां. राजकुमार राव एंड पत्रलेखा who got married after knowing each other for 11 years. And विकी कौशल और कटरीना कैफ जिन्होंने सिर्फ 1.5 साल में जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला किया. उनकी ड्रीमी वेडिंग्स ने हमें दिए हैं कुछ मेजर रिलेशनशिप गोल्स एंड वी कांट हेल्प बट वंडर कि आखिर कौन है वो कपल्स जो होपफुली 2022 में हमें शहनाई की धुन सुनाएंगे. Love is in the air in Bollywood. After multiple celebrity weddings in 2021, 2022 में भी प्यार का मौसम छाया रहेगा. ऐसे कई कपल्स हैं who have or have not confirmed their relationships. लेकिन हमें पता चला है कि वो एक दूसरे के हैं कौन. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही A-list स्टार्स हैं जो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक भी हैं. The two met on the sets of ब्रह्मास्त्र. अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के निशाने पे लगे या ना लगे, प्यार का तीर बराबर निशाने पे लग गया. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor have now publicly admitted to being a couple and Ranbir Kapoor even said in an interview कि अगर पैंडेमिक ना हुआ होता तो शायद उनकी और आलिया भट्ट की शादी हो चुकी होती. तो देर किस बात की है रणबीर, घोड़ी या गाड़ी किसी एक पे सवार होके आलिया को अपनी दुल्हनिया बना लीजिए. This is another couple who allegedly fell in love on a movie set. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शेरशाह में एक साथ काम किया where they played the ill-fated pair of Captain Vikram Batra and Dimple Cheema.
Luckily, in real life, their love story is going strong. और दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पे भी स्पॉट किया गया था when they left possibly together to bring in 2022. Will 2022 be the year जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी happily ever after के लिए एक हो जाएंगे? Tiger Shroff और दिशा पाटनी reportedly have been dating for several years now. और दोनों को अक्सर एक साथ ड्राइव्स, डिनर और लंचेस करते हुए स्पॉट किया गया है. दिशा पाटनी इज वेरी क्लोज टू टाइगर श्रॉफ्स फैमिली एज वेल, लेकिन आज भी दोनों अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं एंड रिफ्यूज टू इवन पोज फॉर अ पिक्चर टुगेदर व्हाइल वेरी ऑब्वियसली हॉलिडेइंग एट द सेम डेस्टिनेशन. टाइगर, आप सिर्फ नाम के टाइगर रह जाएंगे. थोड़ी ब्रेवरी रियल लाइफ में दिखाइए और दिशा के घर बारात लेके जाइए. श्रद्धा कपूर is rumored to be dating photographer रोहन श्रेष्ठा, जो उनके बचपन के दोस्त भी हैं. The actor has never admitted to the relationship, लेकिन रोहन श्रेष्ठा श्रद्धा कपूर के साथ उनके कजिन की शादी में भी स्पॉट हुए. क्या 2022 में श्रद्धा कपूर रोहन श्रेष्ठा की तस्वीरों से निकल के उनकी तकदीर का हिस्सा बन जाएंगी? Let's hope so. अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा एक अनकन्वेंशनल कपल हैं who have been in a steady relationship for many years against all the odds. दोनों के बीच काफी बड़ा एज गैप है and Malaika Arora is also a mother to an 18-year-old from her first marriage to Arbaz Khan. There were rumors that the two may tie the knot soon. And we hope कि 2022 में मलाइका अरोरा छैया छैया करते हुए अर्जुन कपूर की दुल्हनिया बन जाएंगी. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. आयुष्मान खुराना की बात करें तो कौन से वर्ड्स दिमाग में आते हैं? रिस्क टेकर, क्लटर ब्रेकर, high concept and socially relevant? Well, Ayushmann has made a niche for himself, जहां वो commercially viable films करते हैं जो typically taboo subjects को tackle करती है. आयुष्मान खुराना ने अपने powerful और entertaining performances से audience का दिल बार-बार जीता है. The actor spoke to our very own Rudrani Chattaraj and shared how he is making career choices and what his take is on the social causes his films raise. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is very special. He's extremely talented and very fearless with his choices. And of course, by the way, he can also make you very emotional and make your heart flutter a little with his voice. I'm talking about the very talented, the multi-talented Ayushmann Khurrana. Hello! Hi Rudrani. Long time no see. I'm seeing you after 2 years. I know! And thanks for the beautiful introduction. And I also want to say that this is a year-ender special. And no one better to have a person like you to describe how your journey has been as well, right? With the choices you continue to make. So I want you to tell me. It's been 2 years, like you said, that since we've met. What has changed about Ayushmann in that? Your choices clearly haven't changed. To be frank, Chandigarh Ka Yashki was a conscious effort to just take this movie out first thing. After 2 years, it was a long break. And more than anything else, I just wanted to look different and be different in a way. Though the subject is a taboo subject again, but I just wanted to have a different outlook or maybe a different presence on camera. So 2021 has been really, really special. But yeah, moving forward, I think I would love to do mass entertainers like Action Hero, which is coming up. So I'm very excited about it. Of course, anyone who follows you on Instagram will know that once in a while you like to tease everybody with your mirror selfies. Thirst traps. Thirst traps. Thank you. And this film had a lot of thirst traps. The film is about that, I think. You know what I mean? With my physical transformation. It was Gattu's idea. I want to be like a quintessential Bollywood hero. That's the dream. Yeah. And if it fits in that scheme of things, then I think nothing like that. In Chandigarh Ka Yashki, for example, it was need of the character and to develop those muscles and everything. And it was Gattu's idea. I was thinking that I should just be a lightweight boxer and sail through
and not build that kind of body. But Gattu was like, this is your relaunch. You're coming after 2 years. You should look different. And Gattu is a hero in his head. He wants his actor to be like a hero on screen. So it's like enough of those imperfections you've had. Be this stud. All right, sir. Let's go for it. Lot of responsibility that comes along with doing a film like this. Is it not that Bollywood really has been kind in a way of showing what a trans girl ever means? I mean, you know, the jokes of men cross-dressing is only supposed to be for humor. You know, you're supposed to find them funny. So there was a lot going forward. So I want to know what was going through your head, even as an actor, because you know that this is, you know, that it's again, you're walking a very tightrope. First and foremost, you have to have a very good director, a credible director, to direct a film like this. And Abhishek Kapoor is a very aware person, born and brought up in Bombay. He is new age and wants to tell a story of 2021. And of course, we went in that direction of representation also. But it's the flip side of commercial Hindi cinema. That is just a conversation starter, and we need to unfortunately cast a cis het to reach to the masses so that we can induct them towards, towards trans lives. Of course, I was in touch with trans people, and we did our research. And the most important thing is empathy. If there's empathy in the actor's mind and heart, only then you can exude that empathy in the audience. Correct. I think we did a decent job with that. And if because they came to the theaters to watch a hetero romance, but they got surprised after the revelation. They laughed also when there were certain slurs. But eventually, same people got emotional and connected with the character. I think that's a huge victory for the film. If you have to look back at how your career has panned out, what were the moments that you'd pick, the lows and the highs, both, today to highlight? So Dum Laga Ke Aisha 2015 was the defining moment for me, because post that there was sudden awakening in me that to choose a certain kind of scripts. So that one, and then 2017 Andhadhun and Badhaiyo back to back within a span of 2 weeks. That was beautiful. In 2019 with Article 15 Bala and Dream Girl. You'd pick them? I don't know which one to pick seriously. Ideally, it's 2015 Dum Laga Ke Aisha, then Andhadhun and Article 15, because they were the genre breakers for me. If you had to make a wish list right now for 2022 to give it to the universe, what would it have and why? A mass entertainer. Huh? A Yeah? mass entertainer, yes. I want to do a mass entertainer in 2022, and it'll happen. Like a Rohit Shetty type merchant. It could be anything. Could be anything. I hope he takes me in this film. I don't know whether I fit that. Who doesn't want to take you? Come on. Aishan? It's a different genre. Rohit Shetty is like Rohit Shetty, okay? So, Rohit, here it वो is. perfect hero मेरे को बना पाएंगे उसमें कि नहीं भाई वो उन पे depend करता है. Like गट्टू ने तो मुझे body बनवा दी, but let's see if Rohit sir can do that. Hi, this is Ayushmann Khurrana wishing you guys a very happy new year, and just be yourself, be happy, have a great life state. Happy 2022. That is wonderful. Happy New Year to you too. I don't know when I'll meet you again. Yeah. Lots of love, Ayush. Thank you Thank so you, much. thank you. Thank you. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for the year. A very happy new year to you and your families. Lots of love.